नमस्कार टू आवर शो एपिसोड गद्दार 3। आज हम बात करेंगे राजद्रोह और देशद्रोह, इसमें क्या फर्क है। सोचिए 1971 वार बांग्लादेश का, वो पाकिस्तान का अंश था, लड़ाई हुआ। बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो चाहते थे अलग होने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का अंदर में रहकर उनका विकास नहीं हो रहा था, उनका शोषण एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, रो रहा था। एक ही सरकार पाकिस्तान जो 1947 में शुरू हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया पाकिस्तान। और क्या हुआ, 21,000 बांग्लादेशी मिलिट्री के लोग और पैरामिलिट्री के लोग वो पाकिस्तान आर्मी का विरोध में गए। और जो लोग मूवमेंट कर रहे थे, मिलिटेंट मूवमेंट, इंडियन मिलिट्री के साथ गए। इंडियन मिलिट्री के साथ मिलके देश का लोग बड़ा आर्म स्ट्रगल किया और बांग्लादेश देश बन गया। वो जो सोल्जर्स थे 21,000, वो क्या पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं किए थे? उनका देश जो पाकिस्तान था उस समय में, और उनका जो एम्प्लॉयर था पाकिस्तान था, वो क्या उनके साथ गद्दारी नहीं किए थे? यही है क्वेश्चन। वो राजद्रोह कर रहे थे। क्या राजद्रोह गद्दारी है? आप सोचिए, मैं आगे जाता हूं। जितने भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे गांधी जी हो, पंडित नेहरू हो, जितने भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब कोई, सब तो जेल गए थे। कितनों को फांसी दिया गया है? किसके लिए? देशद्रोह के लिए। क्योंकि वो जो सरकार था इसका विरुद्ध में वो मूवमेंट कर रहे थे, देशद्रोह। सावरकर जो आरएसएस के महान नेता हैं, वो भी जेल गए थे वही चार्जेस में, देशद्रोह। बाद में चेंज हो गया, वो शायद मूवमेंट में नहीं रहे, बस तब तो वो देशद्रोह में गए थे, किए थे। लेकिन सबको फांसी दिया गया, जेल में रखा गया देशद्रोह में। लेकिन वो एक्चुअली गवर्नमेंट के विरुद्ध में जा रहे थे, वो राजद्रोह कर रहे थे। लोगों का भलाई के लिए मूवमेंट कर रहे थे, लोगों का भलाई के लिए बंदूक ले रहे थे और आर्मी का साथ लड़ रहे थे। ये जो आर्मी का बात होता है ना, मिलिट्री का, ये काफी थोड़ा समझने में के लिए दार्शनिक सोच में देखना पड़ेगा। मान लो हमारा जो इंडियन मिलिट्री, वो तो रशिया गए थे लड़ने के लिए, रशियन के विरुद्ध में। वो तो समर पैलेस को लूट किए थे मिलके गोरे लोगों के साथ। और वो भी जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था उसको अपोज कर रहे थे कहीं भी। 1947 का बाद वो सब, उनका आइडेंटिटी चेंज हो गया। ये भारत का, इंडिपेंडेंट भारत का मिलिट्री बन गए। उनका कमिटमेंट रहता है जो उनको अपॉइंटमेंट देता है। तो कभी जो राजद्रोह करते हैं वो अलग बात है,
जो अमेरिका सिविल वॉर में राजद्रोह किए थे वो तो सब बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर बन गए। इसी बात को सोचना है, ये राजद्रोह क्या है। ये जो हमारे जो महान सुभाष बोस जी हैं, ये देश का शत्रु उस समय में जर्मन, जापान, उनका साथ कोलैबोरेट किए थे, क्योंकि उस सरकार को, राज को शत्रु मानते थे और देश के लोगों के लिए ये विदेश का शत्रु के साथ या विदेश का पावर के साथ मिलजुल किए थे, नेगोशिएशन किए थे। अब सिंपली लीगलिस्टिक टर्म में सोचेंगे, वो कोई जज बैठा है वो सोचेगा, वो क्या बोलेगा कि ये सुभाष बोस जी बहुत बड़ा देशद्रोह कर रहे थे, क्योंकि एनिमी नेशन के साथ मिलके बंदूक उठाए थे। बट सुभाष बोस से बड़ा देशप्रेमी कौन है? बहुत कम है। ये राजद्रोह कर रहे थे, देशद्रोह नहीं। ये राजद्रोह ऐसा होता है, अगर आप जीत लेते हैं तो आप नेशनल हीरो बन जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं। अगर आप नहीं जीतते हैं तो जेल में रहते हैं या आप मरते हैं। आपको लोग बोलते हैं कि ये बेकार का आदमी है, ये देशद्रोही है, लोग थूकेंगे। जो सरकार के साथ होते हैं ना, अभी नहीं, वो 2000 साल पहले भी ऐसे थे, जो राज का साथ होते हैं वो राजद्रोही पर थूकते हैं, चाहे वो कितना भला मानुस हो, चाहे सुभाष बोस हो। ये लेकिन ये क्यूबा हो, वो जीत गए, वहां का जो शासक थे उसको भगा दिया, पूरे महान हो गए, फिडेल कास्ट्रो, चे गुवेरा। वही है भारत में, वो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हो गए। वही हुआ वियतनाम में, अमेरिका में भी वही हुआ, द ग्रेट नेशनल हीरोज, वो सब उनका ऊपर है स्टाम्प था देशद्रोह, लेकिन वो कर रहे थे राजद्रोह। तो राजद्रोह से अच्छा काम तो कुछ भी नहीं हो सकता है, वही इतिहास बनाते हैं। बट राजद्रोह किसके लिए? अपने कमाई के लिए, अपने चेहरे के लिए, या लोगों का भलाई के लिए? यही है क्रिटिकल पॉइंट, यही हमको सोचना चाहिए। भारत में ये सोच बंद हो गया। मैं आपको अपील करता हूं, डीपली जाके सोचिए कि ये क्या है, राजद्रोह वर्सेस देशद्रोह। आपको मेरा ये शो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज शेयर भी करिए, ताकि हम और लोगों के साथ मिल सकें, ये सोचने के लिए उनको मजबूर कर सकें। थैंक यू फॉर टुडे। गुड नाइट।